हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओल्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 जो हम अपनी पिछली वीडियो में भी करा चुके हैं। उसकी कंटिन्यूएशन में दूसरी वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 रीडिंग केयरफुली और जो गिवन है उसे लिखते हुए चलेंगे। द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल, जो आप पढ़ रहे हो उसे लिखते हुए चलो। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, कोई रेक्टेंगल है, आप सभी जानते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं होती। अगर हम इस लेंथ को x मान ले और ब्रेड्थ को y, अब इन्होंने कहा है लेंथ इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेंथ डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से। रेट आ गया तो इट मीन्स यू हैव टू यूज डिफरेंशिएशन। सबसे पहले आप लिख दीजिए कि आपने लेंथ और ब्रेड्थ माना क्या है। लेट x एंड y बी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल एंड लेंथ इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मैंने आपको कई बार बताया है, अगर इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव साइन एंड अगर डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव साइन। सो -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन डिक्रीज क्या हो रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है डिक्रीज हो रही है लेंथ, और लेंथ आपने लेट किया है x, लेंथ किया है x, और डिक्रीज किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, यहाँ देखिए आप यूनिट से पता लगाइए। सेकंड, सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स यू आर गिवन dx by dt which is -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड width y is increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब उन्होंने कहा है इसके साथ साथ जो width है, width यानी y इंक्रीज हो रही है, मीन्स dy by dt भी इन्होंने आपको गिवन है इंक्रीज है, मीन्स पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर मिनट गिवन है इन्होंने हमें पर मिनट, बोथ केसेस में मिनट। हमसे कहा गया है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर। टू फाइंड rate of change of parameter means parameter p, and second is area A when x equals to 8 centimeter means when length equals to 8 centimeter and breadth that is y equals to 6 centimeter। सो आपने आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा। रेट ऑफ चेंज यानी कि p का, पैरामीटर का रेट ऑफ चेंज, दैट इज हमें निकालना है dp by dt एंड da by dt when x and y are given as 8 and 6 सेंटीमीटर। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया है p पैरामीटर, तो आप पैरामीटर देखते डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। एज यू ऑल नो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, पैरामीटर इज 2 into x plus y। पैरामीटर क्या होता है, चारों साइड का सम। सो x plus x plus y इट मीन्स 2x plus y which is equals to p which is पैरामीटर। सो आपको कैलकुलेट करना है dp by dt। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं t के रेस्पेक्ट में तो आप देखोगे आपका तो आंसर आ जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, differentiate with respect to t। so dp by dt equals to 2 एक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय dx by dt प्लस dy by dt, और आपको इन दोनों की वैल्यू पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। सो पुटिंग दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो 2 into dx by dt is -5 plus dy by dt is 4। So -5 plus 4 is -2.
dp/dt is -2 centimeter per minute. So now you have calculated dp/dt. It means आपकी एक टर्म तो आ चुकी जो आपको कैलकुलेट करनी थी, बट अब आपको यहाँ कैलकुलेट करना है dA/dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो वो भी हम इसी मेथड से करेंगे। यहाँ पर हमें P कैलकुलेट करना था तो हमने पैरामीटर का फॉर्मूला यूज किया। अब हमें एरिया से रिलेटेड टर्म कैलकुलेट करनी है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है x और ब्रेड्थ है y। सो a इक्वल्स टू x इंटू y। आपको यहाँ dA/dt कैलकुलेट करना है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग मेथडोलॉजी सेम यूज होगी दोनों टाइप्स में। dA/dt इक्वल्स टू d/dx ऑफ xy। यहाँ पर d/dt क्योंकि हम यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने ये तो पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। सो y इंटू d/dt ऑफ x प्लस x इंटू d/dt ऑफ y। आपको यहाँ पर dx/dt और dy/dt की वैल्यू गिवन है। सो पुटिंग दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो y इंटू dx/dt इज -5 प्लस x इंटू dy/dt इज 4 मीन्स -5y प्लस 4x। ये वैल्यू है आपकी dA/dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब हमें लेकिन ये दोनों निकालने कब थे, ये आपको कंडीशन गिवन थी जब x की वैल्यू मीन्स लेंथ हो 8 और y की वैल्यू मीन्स ब्रेड्थ हो 6। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ गया -5 इंटू y 6 प्लस 4 इंटू 8 -5 इंटू 6 -30 प्लस 4 इंटू 8 32। इट मीन्स आपका आंसर आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, ये बात मैंने आपको पिछली वीडियोस में अच्छे से समझाई है। क्योंकि एरिया का SI यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, और पैरामीटर हमेशा सिंगल यूनिट मीन्स इसकी कोई पावर जो होती है वो 1 होती है। स्क्वायर के केस में 2 होती है, वॉल्यूम के केस में 3 होती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से सॉल्व हो चुका है एंड आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। So moving to next question. So now moving to next question. Question number 8. Question number 8. Reading carefully. A balloon which remains spherical on inflation. Inflation अगर आप एक बैलून को फूंक मारकर फुला रहे हो तो वो बढ़ते वक्त जब आप फुलाओगे तो बढ़ेगा। वो बढ़ते वक्त स्फेरिकल शेप का है। स्फेरिकल शेप जो बॉल की शेप होती है, आप बॉल से तो खेलते ही होगे, ये होती है स्फेरिकल शेप, बॉल की शेप, बैलून की शेप। जब वो बढ़ रहा है तो वो स्फेरिकल शेप में बढ़ रहा है, कुछ इस शेप में। ओके, तो बढ़ेगा तो उसका क्या बढ़ेगा, मेनली उसकी रेडियस बढ़ेगी, उसकी वॉल्यूम मतलब उसके अंदर कितनी हवा या कितनी कोई भी चीज वॉल्यूम बढ़ेगी। ओके, तो इन्होंने कहा है जब वो बढ़ रहा है इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। इन्होंने कहा है इस स्फेरिकल बैलून की शेप बढ़ रही है फुलाने पर, इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है किस रेट से, 900 सेंटीमीटर क्यूबिक, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूबिक गैस पर सेकेंड। इतनी गैस इतना वॉल्यूम वो बढ़ रहा है जब उसके अंदर आप गैस डाल रहे हो। सो यू हैव टू फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेज व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। टू फाइंड you have to find
rate at which radius, rate of change of radius, rate of change of radius when radius is 15 centimeter, when r equals to 15 centimeter। जब आप बैलून का फैलाओगे तो उसकी वॉल्यूम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ उसकी रेडियस भी तो बढ़ेगी। उन्होंने आपको वॉल्यूम का रेट दे दिया, आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर dr/dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो आपको गिवन है आपको उसी के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आप में से कोई मुझे बताएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये बात आप सभी को याद रखनी है, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू v। ओके, सो अगर आप इसे t से के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हो, सो ये तो dv/dt बन गया और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t मीन्स dv/dt इक्वल्स टू 4/3 पाई, ये एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इनटू d/dt ऑफ r क्यूब। ओके, एंड r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर इंटू 4/3 पाई इंटू, अब यहाँ पर r का डिफरेंशिएशन भी होगा dr/dt, dr/dt। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, इट मीन्स आपकी dv/dt की वैल्यू आई 4 पाई r स्क्वायर dr/dt। तो अब आप यहाँ से dv/dt की वैल्यू रख सकते हैं 900 इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर dr/dt। आपको ये कब कैलकुलेट करना है? जब r 15 हो, तो यहाँ पर आप r की वैल्यू रख दीजिए 15, सिंस r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, सो पुटिंग r इक्वल्स टू 15, सो 15 स्क्वायर। ओके, सो 900 इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 15 स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15, 15 स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15 इंटू dr/dt। सो आप इसे ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 15 6 जा 90, यहाँ पर आ गया 6, 15 4 जा 60 एंड 4 कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स आपकी dr/dt की वैल्यू आई 1/पाई, 1/पाई। अब हमें इसकी यूनिट लिखनी होगी, रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर एंड टाइम की यूनिट सेकंड। इट मीन्स आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून when r equals to 15 centimeter is 1/pi centimeter per second। Okay, and this is your answer। So heading to question number 9, reading carefully, a balloon which always remains spherical has a variable radius। अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है, आपको एक बैलून गिवन है, अगर आप उसे फुलाओगे तो उसकी जो रेडियस है वो तो इंक्रीज होगी, या अगर आप उसे डिफ्लेट करोगे तो उसकी रेडियस डिक्रीज होगी। तो उन्होंने कहा है कि जो रेडियस है वो वेरिएबल है, वेरिएबल रेडियस। वेरिएबल से मतलब है यहाँ पर चेंज होने वाली रेडियस है। तो आपसे कहा गया है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड व्हाट यू हैव टू फाइंड rate of change of volume, means rate of change of volume of sphere। rate of change of volume means you have to find dv/dt। आपको पिछले क्वेश्चन में dv/dt गिवन था और आपसे कहा गया था dr/dt कैलकुलेट करो, बट यहाँ पर आपको dv/dt कैलकुलेट करना है। dv/dt कब कैलकुलेट करना है? जब r की वैल्यू आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर।
सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पिछले मेथोडोलॉजी पे ही बेस्ड है। सो सॉल्यूशन में हम जो गिवन है उसी से लेकर चलेंगे। dv/dt वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैंने अभी अभी आपको बताया था 4/3 पाई आर क्यूब। सो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है dv/dr, क्योंकि ये कैलकुलेट करना होगा आपको रेडियस के रेस्पेक्ट में। सो आप इसे डिफरेंशिएट करोगे रेडियस के रेस्पेक्ट में, dv/dr इक्वल्स टू 4/3 पाई d/dr ऑफ r क्यूब, एंड r क्यूब डिफरेंशिएशन इज 3r स्क्वायर इंटू 3r स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर। बट आपको dv/dr कैलकुलेट करना है व्हेन r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, मीन्स 4 इंटू पाई इंटू 10 स्क्वायर विच इज 400 पाई। ये इक्वल है आपका dv/dr के। v की वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब एंड r की वॉल्यूम सेंटीमीटर। इट मीन्स आपका आंसर आया 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर। So that's all for today's guys. For then, thank you.